नमस्कार साथियों, जैसा कि पता है कि टेट के हिंदी के सिलेबस में व्याकरण का पहला पॉइंट ही वर्ण विचार है, इसलिए आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादातर संभावना है कि वर्ण विचार पे जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग यही होते हैं, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो, और अगर नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं। वर्ण क्या है? भाषा की वह अविभाज्य और मूल ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जैसे आ क। उसमें क्वेश्चन यही आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, अक्षर है, वाक्य है, शब्द है। तो हमें याद रखना है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एक स्टेटमेंट और भी आता है थोड़ा बड़ी परीक्षाओं में, सभी वर्ण अक्षर हो सकते हैं लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं हो सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। वर्ण भाषा की वह अविभाज्य और सबसे छोटी ध्वनि इकाई है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात हम वर्ण को विभाजित नहीं कर सकते हैं। जबकि अक्षर क्या है? वर्णों के समूह से बनी हुई शब्दांश इकाई होती है, जैसे कमल। कमल शब्द अक्षर है। इसी बात को दूसरी भाषा में कहा गया है कि यह भाषा की मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, अर्थात इसे तोड़े नहीं जा सकते हैं। हमें विशेष रूप से याद करना है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अक्षर एक ध्वनि इकाई है जो एक से अधिक वर्णों से मिलकर बना है। इससे एक श्वास में झटके से बोली जाती है। यहाँ कुछ और इस तरह स्पष्ट किया गया है कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन होता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जैसे अ, ई, उ। अक्षर वर्ण अक्षर की बड़ी इकाई है, यानी वर्ण से बड़ा क्या है? अक्षर, जिसमें स्वर और व्यंजन का मेल होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, राम अक्षर है, इसमें 4 वर्ण होते हैं, र, बड़ा आ, म, छोटा आ। ठीक इस तरह टेट में कई बार पूछे जाते हैं, घर में कितने अक्षर हैं? इस तरह के एग्जाम्पल आपको अधिकतर देखने को मिलेगा। वर्ण स्वतंत्र होता है, अक्षर वर्णों का समूह है जो एक उच्चारण इकाई बनाता है। अक्षर वर्णों से मिलकर बना है। हमें आप सबसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप इन टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा और रिवीजन करते जाइएगा। इधर उधर पढ़ने से अच्छा है टॉपिक वाइज गहराई से पढ़ लेना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है टेट में। किसी भी परीक्षा में अब कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, तो इसलिए उस टॉपिक को हमें बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा और आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और परीक्षा के समय रिवीजन करते जाइएगा। धन्यवाद।